अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं फैसल। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। तारीख गवाह है कि जब नासिर आफ्ताब कराची से खैरपुर बतौर एसएसपी तैनात हुए तो टारगेट क्लिनिक अगवा बराए तावान चोरी डकैती कारोकारी जैसी संगीन वारदातें रोज का मामूल थी। नासिर आफ्ताब ने अपनी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए जराइम पेशा नासिर को खात्मा किया और खैरपुर के कच्चे का वो ऑपरेशन जो नामी ग्रामी इश्तिहारी डाकुओं ने डॉक्टर इंजीनियर समेत कारोबारी लोगों को अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया, जिसका फौरी एक्शन लेते हुए एसएसपी नासिर आफ्ताब ने खैरपुर कच्चे का ऑपरेशन खुद लीड किया। एपीसी चैन बख्तरबंद में सवार होकर बेहतर हिकमत अमली और कामयाब टीम कमांडर का सबूत दिया। इनका तो रिस्क भी चल गया है, ये तो अपने के बच्चे भी जन्नत में, ये भी जन्नत में, गुनाह भी सारे माफ हो गए। ऐसे इनके घर के लिए तो इंशाल्लाह मिठाइयाँ तकसीम हो। मौत तो वैसे बरक है, मौत तो बरक है, हर किसी ने मरना है हम में से। लेकिन हमारा मोराल अब ऐसा हो गया है कि हम ये समझते हैं कि ये हमें करके डाउन कर देंगे, इनका हम 1 के बजाय 30 लेंगे। मत बनाओ वीडियो। तमाम मगवी को जिंदा बाजियाब कराया और इस ऑपरेशन में हलाक डाकुओं की तादाद 10 से जायद थी। खैरपुर के बाद एसएसपी नासिर आफ्ताब का एक और इम्तिहान जब शिकारपुर में एसएसपी तैनात किया गया। अपनी दलेरी जरूरतमंदाना पॉलिसी को अपनाते हुए अपने दौर में इसी शिकारपुर के कुछ तेगानी ग्रुप की नाक में दम कर दिया था। शिकारपुर के वो बदनामे जमाना नामी ग्रामी डाकू थे, आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिन्होंने पुलिस जवानों को धोखे से शहीद किया। ये सब ड्रामा इस टाइम क्यों नहीं दिखाया जब नासिर आफ्ताब एसएसपी शिकारपुर थे। तारीख गवाह है शिकारपुर में इमाम बारगांव में नासिर आफ्ताब के आने से कबल जो खुदकुशी धमाके हुए थे, 70 से जायद नमाजी जान बहक हुए। एसएसपी नासिर आफ्ताब की तैनाती खैरपुर में थी। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने नासिर आफ्ताब को शिकारपुर लगाया। 2 से 3 महीने के दौरान शिकारपुर इमाम बारगांव में होने वाले धमाकों के मास्टरमाइंड खुद का बम बार गिरफ्तार कर लिए, जिनकी निशानदेही पर 100 किलो हाई एक्सप्लोसिव धमाके केस मवाद बारूद से भरे 6 ड्रम जमीन के अंदर से बरामद भी किए। शिकारपुर में एसएसपी नासिर आफ्ताब ने जितना अमन कायम किया था, जितने डाकू मारे, खुद एपीसी चैन में बैठकर ऑपरेशन को लीड करता रहा। ये तो सिंध गवर्नमेंट ने डीआईजी नासिर आफ्ताब को क्या सोच के, क्या ज़हन बना के हटाया, ये वही बेहतर जानते हैं। एक खास वजह ये भी है तो डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब ने पुलिस जवानों की शहादत के बाद कसम खा ली थी, एक ही डाकू जिंदा नहीं रहेगा, सब के सब मार दूंगा, एक साथ मार दूंगा। बस तो सिंध गवर्नमेंट बुखलाट का शिकार हो गई। अगर डीआईजी नासिर आफ्ताब ने ऐसा कोई भी कदम उठा लिया तो हम और हमारा वोट बैंक कौन बचा सकेगा। और जैसे ही डीआईजी नासिर आफ्ताब साहब ने डाकुओं के सुरदार को कराची से गिरफ्तार किया तो वही सच सामने आ गया। फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने एसएसपी शिकारपुर और डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब का तबादला कर दिया। अगर सिंध गवर्नमेंट ये फैसला नहीं करती तो ना कोई डाकू जिंदा रहते, ना सहूलतकार कानून की गिरफ्त से बचते। मर्दे मुजाहिद की वीडियो ने पीपल्स पार्टी के बाजबर सियासी रहनुमाओं में हलचल मचा दी। वीडियो मंजरे आम पर आते ही बदनीति और शहीद एहलकारों के खून का सौदा कर लिया। कश्मीर के इलाके में अंदरून सिंध से ताल्लुक रखने वाले सियासी जमात की ईमा पर दहशत गर्दों के खिलाफ सिंध पुलिस के नाडर अफसर ने पुलिस एहलकारों की शहादत का बदला लेने का आज़म किया तो सियासी नाम नहाद वडेरों की मिली भुगत से डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब को ओहदे से ही हटा दिया। बहादुर पुलिस ने अफसर का तबादला वफाकी हुकूमत के लिए सवालिया निशान बन गया। रिपोर्ट करते हैं क्राइम रिपोर्टर रो अली बाबर ऑन न्यूज शिकारपुर। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं फैसल। खबर शामिल करते हैं कराची से। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस के हाथों ईरानी डीजल की सप्लाई नाकाम, एसएसपी सिटी। बगदादी पुलिस ने ईरानी डीजल स्मगलिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 700 लीटर ईरानी डीजल बरामद किया गया। एक सुजुकी नंबर KX7384 को जेर दफा 550 दुआद फा में
قبضہ پولیس میں لیا۔ گرفتار ملزم کا نام ذاکر ولد گلازان ہے۔ گرفتار ملزم کے خلاف FIR نمبر 330/2021 بجرم دفعہ 285/286 درج۔ گرفتار ملزم کا سابقہ کرمنل ریکارڈ معلوم کیا جا رہا ہے۔ SSP سٹی ترجمان ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کراچی۔ رپورٹ کرتے ہیں کرائم رپورٹر اختر وڈائچ اور نیوز کراچی۔ السلام علیکم، اور نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جرمنی کے صدر طارق جاوید اور رانا شاہد غفور ایڈوکیٹ کی نو منتخب وائس چیئرمین سوشل پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب جمال ناصر چیمہ سے ان کے ڈیرے پر ملاقات اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ رپورٹ کرتے ہیں رپورٹر عدیم احمد اور نیوز ڈسکا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس پریس ریلیز۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف تھانہ جات کی کارروائیاں۔ گلبرگ تھانہ منشیات میں ملوث ملزمان گرفتار۔ ملزمان رومان ولد عامر، دانیال ولد سجاد احمد، شفیق ولد محمد خورشید۔ برآمدگی: رومان سے 115 گرام چرس، دانیال سے 105 گرام چرس، شفیق سے 120 گرام چرس۔ ملزمان اس سے پہلے بھی متعدد بار جیل جا چکے ہیں۔ نئی کراچی تھانہ اسٹریٹ ہارڈنٹ کرمنل گرفتار۔ نمبر 1 محمد عبید اللہ ولد رضا الکریم۔ برآمدگی: 1 پسٹل، 30 بور لوڈ میگزین، 2 ٹچ موبائل، 1 انفنیکس، 2 ویوو اور نقد 1000 روپے۔ نمبر 2 محمد وسیم مگشی ولد محمد رمضان۔ برآمدگی: 1 پسٹل، 30 بور لوڈ میگزین، 2 ٹچ موبائل اور نقد 1000 روپے۔ نمبر 3 علی ولد محمد رمضان۔ برآمدگی: 1 پسٹل، 30 بور لوڈ میگزین، 1 کیپیڈ موبائل فون نوکیا اور نقد 1100 روپے۔ ملزمان سے برآمدہ موٹر سائیکل قبضہ پولیس میں لے لی گئی۔ سر سید تھانہ منشیات فروز ملزم گرفتار محمد راشد۔ برآمدگی: 80 گرام چرس اور نقد زر فروختگی۔ رپورٹ کرتے ہیں کرائم رپورٹر محمد گلزار احمد اور نیوز کراچی۔ السلام علیکم، اور نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، تھانہ عزیز آباد پولیس کی منشیات فروز ملزمان کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ پہلی کارروائی 2 ملزمان گرفتار کیے جن کے قبضے سے چرس برآمد ہوئی۔ نمبر 1 رفیق ولد جمعہ خان سے 55 گرام چرس۔ نمبر 2 مزمل ولد فاروق سے 50 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ الزام نمبر 648/2021 بجرم دفعہ 6/9A CNS درج رجسٹر کیا۔ دوسری کارروائی ڈرگ پیڈلر لسٹ کا انتہائی مطلوب منشیات فروش ملزم ذوالفقار عرف بھٹو ولد عبد الکریم کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 1020 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ الزام نمبر 650/2021 بجرم دفعہ 6/9C CNS درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور ملزم کے نیٹ ورک کو ختم کیا گیا۔ سابقہ ریکارڈ: ملزم بالا مقدمہ الزام نمبر 45/2020 بجرم دفعہ 6/9B CNS تھانہ عزیز آباد۔ ملزم بالا مقدمہ الزام نمبر 576/2020 بجرم دفعہ 6/9B CNS تھانہ عزیز آباد۔ ملزم بالا مقدمات میں ذیل کاٹ چکا ہے۔ رپورٹ کرتے ہیں کرائم رپورٹر محمد ارشد قادری اور نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، AVLC پولیس کی موٹر سائیکل سنیچنگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ شہریوں سے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکلیں چھیننے کی وارداتوں کی سنچریاں کرنے والا گروہ گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں منیر بنگالی، بابر علی حسن عرف بوائے اور مظفر چانڈیو شامل ہیں۔ SSP AVLC عارف اسلم راؤ۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے 100 سے زائد موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں کے انکشاف کیے ہیں۔ SSP AVLC ملزمان سے گلستان ظہور گلبرگ کے علاقوں سے شہریوں سے چھینی گئی موٹر سائیکلیں برآمد۔ ملزمان کا یہ منظم گروہ زیادہ تر 125 موٹر سائیکلوں کا شکار کرتا ہے۔ چھینی ہوئی موٹر سائیکلز ملزمان کے 2 ساتھی بلوچستان میں فروخت کرتے ہیں۔ ہر ملزم کو 5 سے 10 ہزار روپے فی موٹر سائیکل حصے میں آتا ہے۔ ملزمان سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد، جس کا علیحدہ کے درج کیا گیا۔
मुलजमान के इस गिरोह की मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की CCTV फुटेज माजी में वायरल भी हो चुकी है। मुलजमान के 3 दीगर मफरूज साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान के खिलाफ तमाम दस्तयाब सबूतों और गवाहों की मदद से तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में चालान किया जाएगा। SSP AVLC आरिफ असलम राव रिपोर्ट करते हैं। क्राइम रिपोर्टर रो रिजवान अहमद और न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से। AVLC पुलिस की कराची में मोटरसाइकिल लिफ्टर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। 7 मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजमान गिरफ्तार, 3 सरकाशुदा मोटरसाइकिलें बरामद। SSP आरिफ असलम राव। मुलजमान में सईद वल्द, हुसैन हमजा वल्द, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहीम वल्द, सिराजुल हक, नुमान वल्द, मोहम्मद लाल, आकिब वल्द, अकरम, जहांजेब वल्द, इमरान और हसन उर्फ बाबर वल्द रुस्तम अली शामिल है। SSP AVLC मुलजमान आदि जराइम पेशा और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब हैं। SSP मुलजमान से बरामद शुदा मोटरसाइकिल नंबर KEK 5393 सुपर पावर 70cc थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से सरका है, जिसका मुकदमा अल्जाम नंबर 698/2021 है। मुलजमान से बरामद शुदा मोटरसाइकिल नंबर KNI 1875 होंडा 125 थाना मोमिनाबाद से सरका है, जिसका मुकदमा अल्जाम नंबर 426/2021 है। मुलजमान से बरामद शुदा मोटरसाइकिल नंबर KHF 7815 सुपर पावर 70cc थाना मुबीना टाउन से सरका है, जिसका मुकदमा अल्जाम नंबर 519/2021 है। SSP AVLC मुलजमान के दिगर साथियों की गिरफ्तारी और मजीद मोटरसाइकिलों की बरामदगी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SSP AVLC आरिफ असलम राव SSP AVLC CIA कराची रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टर शेख कमाल ऑन न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल। खबर शामिल करते हैं कराची से। माचगोट में मार्केट में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से गुल मोहम्मद खास खेली का कत्ल। माचगोट मार्केट पर मुकम्मल हड़ताल, आए रोज़ डकैती की वारदात हो रही है, मगर अफसोस डकैती की रोकथाम के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर मोहम्मद शुएल ऑन न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल। खबर शामिल करते हैं कराची से। थाना दरक्सा की जराइम पेशा के खिलाफ कार्रवाई। क्राइम रिपोर्टर गैर कानूनी धंधों में मुलविस 5 तितलियां और 3 भंवरे गिरफ्तार। SHO नसीर तनोली की टीम ने बदर कमर्शल के मुख्तलिफ जराइम पेशा के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 5 तितलियां और 3 भंवरे गिरफ्तार। शादगान के नाम नंबर 1 मोहम्मद शाकिर वल्द मोहम्मद अकरम, नंबर 2 हुसैन वल्द मोहम्मद अली, नंबर 3 अब्दुल अहमद वल्द सलीम और औरतों में नंबर 4 शुमेरा जोजा अली, नंबर 5 सदफ जोजा आदिल, नंबर 6 हमीदा जोजा अब्दुल हाफिज, नंबर 7 ज़ैबा राजा तनवीर, नंबर 8 समीना जोजा अल्लाह दीता, जिनका ये दफा 294/34 के तहत मुकदमा दर्ज FIR नंबर 384/2021 रिपोर्ट करते हैं क्राइम रिपोर्टर विक्टर पतरस और न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल। खबर शामिल करते हैं कराची से। और न्यूज़ का नुमाइंदा शेख कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस फेज 6 दौरान डकैती मज़ामत करने पर दुकानदार को डकैतों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया और बाद में आवाम के हाथों डकैत की खूब धुलाई। रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर शेख कमाल और न्यूज़ कराची। जब वारदात कर रहा था उस वक्त नहीं है होश थी तेरे को? वारदात करके कहाँ से वारदात की है? वो पीछे दुकान से उसको गरीब को मार दिया। दुकान वाले को मारा है? सर पे गोली मारी। इसको किसने मारा है? यही डाकू था। इस बहन चोद को फिर जिंदा क्यों रखा हुआ है? इसको भी मारो, रंडी के बच्चे को। इसके साथ एक और नहीं, अगर उसके सर पे मार गया फिर नहीं जिंदा क्यों है? हाँ, पीछे पता नहीं बंदे के सर में मार गया है रंडी का बच्चा। मार किया है। हाँ, यही है, इन्होंने बंदा मारा। अरे वो मरा हुआ पहले ही मरा हुआ यार। नहीं मारा यार। मारने के बहन चोद को तल्ले मार दिया मारी पेट्रोल को मारो, लड़की के बच्चे को मारो, मार 580 मारो। इसने मारा, इसी ने
لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیے آن نیوز۔